कभी मौका मिल जाए, विवाह शादी में देरी हो रही हो, या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो उसमें देरी हो रही हो, या कोई सर्विस के लिए नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो एक धतूरा, केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालकर उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाकर एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित कर आइए। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार का समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करें हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और जो गुच्छे में अंगूर है उसकी कीमत 80 रुपए किलो है, और जो टूट कर अलग हो गया उसकी कीमत 30 रुपए किलो है। मतलब अंगूर भी हमको ज्ञान देता है कि जब तक हम कुबेरेश्वर बाबा से जुड़े हुए हैं, मेरे देव अधिदेव महादेव से जुड़े हुए हैं, तब तक हमारी कीमत बढ़ती हुई है। कीमत कब कम होती है? जब हम शिव को छोड़ देते हैं, शिव को भूल जाते हैं। कीमत कब कम होती है? जब हम भगवान शंकर से दूर हो जाते हैं। आज पूरी दुनिया, पूरा विश्व शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता है और सब कीमत वाले हो गए, सब कीमत वाले। एक विश्वास शिव पर और एक विश्वास एक लोटे जल पर और एक विश्वास अपने आप पर। जिस दिन आपको हो गया कि मैं जो लोटा भरकर जल चढ़ाऊंगा, मैं शिव का भजन करूंगा, रात दिन मेहनत करूंगा, अपना पूर्ण परिश्रम करूंगा, और मुझे विश्वास है एक दिन मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, तो पहुंच, तो इसे कोई रोक नहीं सकता। अरे मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। हम अपने आप पर भरोसा करें, शिव के जल पर भरोसा करें, शिव के मंत्र पर भरोसा करें, फल मिलेगा, छूटेगा। एक माता जी ने पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा कि मेरी औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी, मेरी औलाद नहीं थी, मेरे संतान नहीं थी, कई साल निकल गए थे। फिर मैंने एक संतान, एक औलाद गोद, मैंने औलाद गोद ली। एक दिन मेरे घर के सामने से कोई महिला निकल कर जा रही थी और उसने कह दिया कि तुम सीहोर वाले महाराज जी को सुनती हो? उसने कहा नहीं। शिवपुराण नहीं सुनती? नहीं। उनकी कथा सुना करो, तुम्हें जो मांगोगे वो मिल जाएगा। वो बहन जी ने लिखा कि मैंने कथा सुनी, आशीष कथा सुनी,
और कथा सुनी तो जो बच्चा मैं गोदी लेकर आई थी, कथा के 4 दिन निकले और उसकी माँ आ गई और माँ ने आकर कहा कि मैं तो अपना बच्चा तुझे दूं ही नहीं, तू तो मेरा बच्चा वापिस दे। आपका ही पत्र है, मैं बच्चा दूं ही नहीं। 4 दिन की कथा सुनी और 4 दिन की कथा सुनने के बाद कहा मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, तू मेरा बच्चा वापस दे। इतने समय के बाद वो माँ, इतने समय से 1-2 साल से बच्चा मेरे पास था, आखिरी में उसकी माँ के लेकर चली। गुरुजी, लोग तो कहते थे कि आपकी कथा जो सुनता है, जो मांगो वो मिल जाता है। फिर मेरे गोदी में बच्चा आया था और वो बच्चा भी उसकी माँ लेकर चली गई। खूब रोई मैं, खूब। फिर वो महिला सामने से निकली, उसने कहा तू सियोर वाला बाबा की कथा सुनती है? तो क्या कथा सुनो? जो बच्चा गोदी लेकर आई थी वो इतने महीने साल के बाद उसकी माँ वापिस लेकर चली गई। तो कथा सुनने में तेरा क्या जाता है? तूने मांगा, सुनी। उस माँ ने फिर कथा सुनना प्रारंभ करी। विश्वास टूट चुका था, पर कथा आसन लगाकर टीवी के सामने सुन रही थी और कथा सुनते सुनते समय बीता। रोज कहती मुझे संतान दे दे, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि बाबा की कृपा से गर्भ भी ठहर गया। एक नहीं जोड़मा 2 बच्चों ने जन्म ले लिया। कहीं बेटी है, गुरुजी अपने बाबा की करुणा का क्या बखान करूं। हमारी बेटी तनु गुप्ता, कई सालों तक उसको बच्चा नहीं हुआ। बहुत इलाज करवाया लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। तब उसने एक बच्चा गोद लिया। 4 महीने तक उसे पाल पोस कर बड़ा करा और बच्चा, किसी के कहने पर हमने कथा सुनना प्रारंभ करी और वो बच्चा उसकी माँ वापिस आकर लेकर चली। गुरुजी 21 अगस्त का दिन था जिस दिन वो बच्चे को, कहीं बैठी हो जिसने पत्र लिखा है, अगर कहीं बैठी हो, बैठी है, हाँ आ जाओ, आ जाइए। बच्चा जुड़मा बच्चे को लेकर आए हो? हाँ लिया, उसको भी लिया। एक बहन जी ने कहा तुम कथा सुनती हो? मैंने 4 दिन की कथा सुनी और मेरे गोद में जो बच्चा आया था वो उसकी माँ लेकर चली। अब तो विश्वास टूट गया। लोग कहते सियोर वाला बाबा की कथा सुनो, जो मांगो वो मिलता है, और तो बच्चा भी गोदी से चला गया। क्या करूं? टूट गई। टीवी बंद करी, कथा सुनना बंद करा। फिर वो महिला निकली, तुम कथा सुनती हो? नहीं, मेरा बच्चा भी चले गया, उसकी माँ लेकर चली गई। अब क्या कथा सुनूं? फिर कथा सुनना प्रारंभ करा और बाबा ने जो करुणा करी, सीहोर आई, कंकर शंकर पूजन करा, बाबा से विनती कर गई। और आज बाबा की कृपा से 21 अगस्त को वो माँ आकर उसके बच्चे को लेकर गई थी और 21 अगस्त को ही बाबा ने 2 संतानों को दे दिया, एक लड़का एक लड़की। 21 अगस्त को बच्चा छीन कर लेकर गई थी और मेरे बाबा ने 21 अगस्त को ही औलाद दिया, एक लड़का एक लड़की। आज हम यहाँ बाबा को धन्यवाद करने के लिए आए हैं। ना नाप के दिया, न तोल के दिया, मेरे कुबेर भंडारी ने छप्पर फाड़ के दिया। बस एक विश्वास शिव पर, एक विश्वास एक लोटे जल पर, और एक विश्वास अपने आप पर जब हम कर बैठेंगे, निश्चित है शिव करुणा करे, शिव करुणा करे। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप इतना विश्वास के साथ कहते हो कि 3 महीने में बाबा वापिस बुला लेगा। क्यों नहीं? अपने बाप की आदत जानते हैं।
आप सब भी अपने पिताजी की आदत जानती हो कि पापा को कब चाय चाहिए, पापा किसको ज्यादा प्रेम करते हैं, किसको स्नेह करते हैं। तो हम भी हमारे कुबेर भंडारी की आदत जानते हैं कि मेरा बाप तुम्हें खाली नहीं भेजेगा, वापिस 3 महीने में बुलाकर फिर देगा। वो कम नहीं है, कृपा का सागर। अगर उसकी माँ अपने बच्चे को वापस लेकर गई, उसको ले जाने में भी मेरे शिव की ही कृपा थी। उसको मालूम था कि तेरी गोदी में 2 दूंगा तो तू संभालेगी कैसे, इसलिए पहले उसकी माँ के पास भेज दिया, फिर तुझे दे दिया। ये उसकी। हम दुखी होते हैं, हमारे मन में भेद उत्पन्न हो जाता है, हम तकलीफ में हो जाते हैं, हमारे मन में कष्ट हो जाता है, मेरा ये काम नहीं हुआ, मैंने ये वाला एग्जाम दिया था क्लियर नहीं हुआ, मैं इतने बाबा पर भरोसा करती हूँ, मेरा ये काम नहीं हुआ। मत होने दे, हो सकता है इससे अच्छा कुछ मेरे भोलेनाथ ने तेरे लिए सोच कर रखा था और वो तुझे देगा, और देगा तब तुझे मालूम पड़ेगा कि शिव है, शंकर है। तब तुझे ज्ञात स्मरण हो, आपकी चित्त वृत्ति में ये स्मरण हो कि मेरा बाबा कभी एक कथा सुनी नहीं दिया, दूसरी सुनो, दूसरी। कई माताएं ऐसी बैठती हैं जो 5 पंडाल में कथा सुनती हैं। अभी तो कथा ऑनलाइन चल रही है, आप अपने अपने घर में सुनो। जो जैसी भावना गाया वो ऐसा ही फल पाओ, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, दिया माला मान काशी वाले ने, दिया माला मान काशी वाले ने। शिव कृपा से वो ले भी गई, फिर आकर बोली तूने कथा सुनना प्रारंभ करा, और कथा सुनना प्रारंभ करा तो बाबा ने छप्पर फाड़ कर दिया। दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मान काशी वाले ने, दिया भंडार काशी वाले। वो देता है, थोड़ी परीक्षा ले सकता, थोड़ी परीक्षा ले सकता है, घबराना नहीं। परीक्षा लेगा, हो सकता है कि तुमको पहले थोड़ा कष्ट आए, घबराना, हिम्मत नहीं है। यदि आप कुबेरेश्वर बाबा के इस धाम को अपना मायका मानती हो, जितने भी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, अगर इस कुबेरेश्वर बाबा की भूमि को अपने बाप का घर मानती हो तो ये भी विश्वास रखना कि तुमको हो सकता है थोड़ी देर से दे,
जल्दी दे पर देगा जरूर, ये निश्चित हो सकता है, थोड़ा समय। एक विश्वास अपने भीतर, अपने 21,600 श्वास को शिव को देने का प्रयास करें। और अगर 21,600 श्वास जो रोज निकलती है हम उतनी नहीं दे सकते, तो उसमें से कम 600 श्वास तो भगवान को देने का प्रयास करें। उससे अपने दिल की बात कहो, प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो। शिव पुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा एक ऐसी कथा होती है जिसमें बैठकर जो मनुष्य जो विचार करता है उसको वही प्राप्त होता है। पर दुनिया की रीत बड़ी विचित्र, दुनिया की रीति बड़ी विचित्र है। आज का जमाना इतना विचित्र है कि वो कहते हैं ना कि खुद का बच्चा रोए तो दिल दुखे, और दूसरे का बच्चा रोए तो सिर दुखे। क्यों रो रहा है? चुप करा ले। खुद का बच्चा रोए तो दिल दुखे, और पड़ोसी का बच्चा रोए तो जम के बोलो सिर दुखे। खुद की पत्नी को अगर कुछ हो जाए तो सिर दुखे, और पड़ोसी की पत्नी को कुछ हो जाए तो दिल दुखे। ये बड़ी विचित्र है। भाभी जी को ये हो गया, भाभी जी को ऐसा, खुद की पत्नी को हो गया तो सिर दुख रहा। तो फालतू की बात मत करा कर, मेरा सिर दुख रहा। और दूसरे को कुछ हो गया तो दिल दुख रहा है, उसकी बेचारी ऐसी बेचारी, बड़ी विचित्र है। संसार बड़ा विचित्र है, इसमें समझना बहुत भारी है। इसको समझो, और जिसने इसको समझ लिया, कहा शिव को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, केवल आपका समर्पण। कल एक कथा चल रही थी, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, दारुक नाम के असुर और उसकी धर्म पत्नी दारुका, दोनों ने भगवान से वर मांगे थे कि मैं जिस वन में रहता हूं, दारुक वन में, इस वन को मैं लेकर कहीं पर भी जा सकूं, वर दे। जब किसी व्यक्ति को बहुत कुछ मिल जाता है तो उसके अंदर थोड़ा सा अहम आ जाता है, अहंकार। और शिव पुराण की कथा कहती है कि जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, जितनी आयु परमात्मा ने दी है उस आयु में अगर कुछ छोड़ सकते हो तो अपने भीतर के अहम को और अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर के अहं को छोड़ने का प्रयास, जितनी आयु परमात्मा ने। जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भोजन, और भोजन से भी ज्यादा जरूरी है पानी, और पानी से भी ज्यादा जरूरी है वायु, और वायु से भी ज्यादा जरूरी है अपनी आयु। अगर आयु ही नहीं है तो वायु का क्या खाक करोगे?
शिव क्या करते हैं? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या, जो भक्त हो महाकाल का। शिव क्या करते हैं? सबसे पहले तुम्हारी आयु बढ़ाने का काम करते हैं। क्या करते हैं? तुम्हें धीरे धीरे शंकर को जब जल चढ़ाते रहोगे, जल का आचमन करते रहोगे, तो कायिक, वाचिक और मानसिक 3 पाप समाप्त होते चले जाएंगे और तुम्हारा शरीर शुद्ध होता चले जाएगा, अच्छा होता चले जाएगा और तुम धीरे 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 रोग से मुक्त होकर शिव के होते चले जाओगे। पहले वो आयु बढ़ाएगा, फिर धन बढ़ाएगा, संपदा बढ़ाएगा। पहले देखेगा कि तेरे यहाँ रोग क्या है, कष्ट क्या है, तकलीफ क्या है, परेशानी क्या है, उसको मिटाएगा, फिर तुम्हें अपना बनाएगा, फिर तुम्हें संपदा। हमारे सुपुत्र चिरंजीवी पंडित श्री राघव जी मिश्रा हापुड़ में कथा करने गए। कथा कर कर वहां से आए वापिस, तो हमसे कहते हैं पापा हापुड़ में कुछ पत्रकार आए थे और हमारा इंटरव्यू ले रहे थे। तो हमने कहा तुमने इंटरव्यू दिया? कहा हाँ। पर उन्होंने पहला प्रश्न करा, क्या तुम जिम जाते हो? हमने कहा तुम्हारा शरीर देखकर बोले होंगे, क्या तुम जिम जाते हो? तो हमने पूछा कि तुमने उत्तर क्या दिया? तो हमने कह दिया हम जिम नहीं जाते, जीमने जाते। हम जिम नहीं जाते, हम तो जीमने जाते। फिर हमने पूछा कि दूसरा प्रश्न क्या करा? तो क्या दूसरा प्रश्न करा कि आप कथा करते हो? तो हमने उनसे कह दिया नहीं, हम नहीं करते। तो फिर यहाँ क्या करने आए? तो क्या कथा? तो क्या तुम ही तो बोल रहे हो कथा नहीं करते? तो क्या हम नहीं करते? कुबेरेश्वर बाबा स्वयं आकर कथा करते हैं, ये हमारी सामर्थ्यता नहीं किया, ये हमारी सामर्थ्यता। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे है बाबा जी, पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे है बाबा जी, पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। ये तेरी कृपा से मिला, जो कुछ मिला तुझसे। दारू
दारू का, दोनों को वर प्राप्त हो गया। अपना वन कहीं पर भी लेकर जाओ, तुम्हारी मौत जाने। इतना उपद्रव मचा दिया उन लोगों ने, दारू और दारू का नाम के असुर ने। कोई राहगीर निकल कर जाता है तो उसको बंदी बनाकर कैद में डाल देता। फिर कोई निकल कर गया, उसको बंदी बनाकर कैद में डाल दिया। बड़ा तकना। एक सुप्रिय नाम का एक शिव भक्त था, उसका नाम था सुप्रिय। ये जो हाथ होते हैं ना, ये एक ऐसी इंद्री है जो स्पर्श करने से व्यक्ति अगर रोज का स्पर्श करता है तो उसके हाथ को पहचाना जाता है। आप लोगों में से किसी के यहां पर गाय या भैंस है? हाथ उठाओ जरा, किसके यहां पर है? सबके? हाँ, रखो रखो रखो। जो दूध निकालने वाला होता है ना, गाय का जो रोज रोज दूध निकालता है तो गाय उसके हाथ को पहचानती है। उसने हाथ लगाया और गाय ने दूध देना प्रारंभ किया। अगर कोई दूसरा व्यक्ति दूध निकालने में बैठ जाए, घंटों तक परेशान हो जाए तो भी गाय दूध छोड़ती ही नहीं। हाथ का स्पर्श इतना प्रबल है, हाथ का स्पर्श। शिव महापुराण की कथा में उमा संहिता के अंतर्गत वेद व्यास जी ने वर्णन करा, जब कोई संसार का मनुष्य जल लेकर शिव के मंदिर में जल चढ़ाने को जाता है और शंकर भगवान के शिवलिंग का जब वो स्पर्श करता है, रोज रोज जब भगवान शंकर को जल चढ़ाकर शिवलिंग का स्पर्श करता है तो मेरा महादेव उसके स्पर्श को पहचान जाता है। और जब वो स्पर्श करने वाला व्यक्ति किसी की बीमारी पर, किसी की तकलीफ में, किसी के दुख में, किसी के कष्ट में जाकर मात्र उसका स्पर्श ही कर देता है तो शिव उस पर करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। मात्र जैसे छोटा बच्चा मां के हाथ को पहचानता है। छोटा बच्चा अपने पापा के हाथ को पहचानता है। किसी दूसरे के गोद में दे दो बच्चे को तो रोएगा, परंतु उसके मम्मी पापा के हाथ को पहचानता है। 6 महीने का, 4 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का, वो अपने माता पिता के हाथ को पहचानता है। मेरे शिव भी जल चढ़ाने वाले के हाथ को पहचानते हैं। और जब वो जल चढ़ाने वाला शंकर को 1 लोटा जल देने वाला, जल चढ़ाने वाले के हाथ को शिव पहचानते हैं। जब वो जल चढ़ाने वाला हृदय से शिव को पुकारता है तो शिव उस हाथ को थाम लेते हैं, फिर गिरने नहीं देते। उस हाथ के स्पर्श को पहचान। एक माता जी ने प्रश्न लिखा है, राधिका बिश्नोई, मध्य प्रदेश जिला हरदा, खिड़किया की निवासी हूं। हरदा खिड़किया से आई हैं। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं। हरदा की खिड़किया से आई हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आ सकती हैं। राधिका बिश्नोई बाबा एक कृष्ण है। मैं 16 तारीख को सियोर आई थी।
कंकर शंकर पूजा की थी। 16 तारीख को सीओर आई थी, कंकर शंकर पूजा करी कुबेरेश्वर धाम पर, और यहां से रुद्राक्ष लेकर गई। मेरा जो रुद्राक्ष है बाबा, वो बार बार टूट जाता है, और टूट कर उसको मैं कटोरी में रखकर वापिस जाती हूं तो फिर जुड़ जाता है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि मेरा रुद्राक्ष टूटता है, फिर जुड़ता है, फिर टूटता है, फिर जुड़ता है, हम तो उसको जोड़ते भी नहीं, फिर कैसे जुड़ता है? तो मेरी जीजी राधिका बिश्नोई, तू जान, तेरा शंकर जी जान। हमारा संशय, मैं मध्य प्रदेश जिला हरदा खिड़किया की निवासी हूं। मेरा प्रश्न है, मैं 16 तारीख को कुबेरेश्वर धाम आई थी, कंकर शंकर पूजा की थी, रुद्राक्ष लेकर गई थी। मेरा रुद्राक्ष बार बार टूट के जुड़ता कैसे, समझ में नहीं। टूट कर जुड़ क्यों जाता है, ये समझ में नहीं। हम तो एक ही लाइन जानते हैं, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे, रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे, आहों में असर होगा, घर बैठे बुला लेंगे, तुम कहते हो भोले, मैं गंगा प्यारी है, तुम कहते हो भोले। इसका ये रुद्राक्ष है गुड़िया का, फिर टूटता है, कटोरी में रख देती, वापिस जुड़ जाता है, फिर टूटता है, कटोरी में रख देती, वापिस जुड़ जाता है, फिर टूटता है, फिर जुड़ जाता है। आज रुद्राक्ष को ही लेके आ गई, अब तुम बताओ तेरा क्या होगा कालिया। वही रुद्राक्ष कंकर शंकर की भूमि पर 16 तारीख को आई थी, लेकर चली गई। वही एक विश्वास। अच्छा, परसों इनके पिताजी भी आए थे बच्चों के, यही पूछने आए थे कि मेरी बेटी का रुद्राक्ष टूटता जुड़ता क्यों। आज नहीं आए, परसों आए थे। एक बार जोरदार ताली बजाओ। शिव कृपा किसको कहते हैं, शिव की करुणा किसको कहते हैं, शिव की उदारता किसको। एक विश्वास जब शिव पर होता है, एक भरोसा जब शिव पर होता है, शिव हमारे करीब में होता है, हमारे। यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिनको मालूम ही नहीं था कि यहाँ कथा मिल जाएगी? हाथ उठाओ जरा। सभी ऐसे ही बैठे हो ना, फिर भी आप आए, कंकर शंकर पूजन करा, रुद्राक्ष लिया, महाप्रसाद पाया, बाबा का दर्शन करा, मुरली मनोहर मंदिर का दर्शन करा, सतयुग त्रेता द्वापर तीनों मंदिर का समावेश एक ही मंदिर में हुआ, उसका दर्शन किया, कंकर शंकर की भूमि पर भ्रमण किया, कहीं बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप किया, बाबा की प्रदोष काल की आरती, शाम की आरती का दर्शन किया, और प्रभु ने
आपको गिफ्ट में ये शिव महापुराण की कथा दे दी सुनने के लिए, तो वो कुछ करुणा सागर ही है, कृपा करने वाला है। उसकी करुणा कुछ ना कुछ होने वाली होगी, इसलिए वो बुला भी लिया, दे भी दिया। दारुक नाम का असुर अपनी धर्म पत्नी दारुका के साथ में पथिकों को बंद कर कर कारागार में डाल देता था। एक शिव का भक्त था सुप्रिय, वो सुप्रिय नाम का भक्त जो शंकर की आराधना करता था, शिव नाम लिया करता था, शंकर का स्मरण किया करता था। आज दारुक नाम के असुर ने दारुका के साथ में मिलकर उसको भी कारागार में डाल दिया, कारागार में बंद कर दिया। अब सुप्रिय जिसको कारागार में बंद किया, उसका मन बड़ा दुखी, बंद कर देता चल जाता, पर बंद कर दिया तो मैं भगवान शंकर को जल कैसे चढ़ाऊं, मैं शिव का पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाऊं, मैं शंकर का स्मरण कैसे करूं, ये मन में दुखी होकर वो रोता रहता। उस कारागार में रोज रोता, प्रतिदिन उसके नेत्रों से नीर बहता, प्रतिदिन। कारागार में सुप्रिय को पीने के लिए पानी दिया गया। बहुत दिनों के बाद जब उसे जल मिला, जो सब जल से तड़प रहे थे कि जल नहीं मिल रहा, सुप्रिय के पास में जल आया, सबने जल को पिया, पर सुप्रिय ने जल को नहीं पिया। वो जल जो पीने के लिए आया था, सुप्रिय ने उसी कारागार में से एक बारीक सा कंकर उठाकर उस पर जल चढ़ा दिया और उसी जल का आचमन करा। इतनी देर में तो मेरा देव अधिदेव महादेव प्रकट हो गया। हाथों को पहचानता है मेरा शिव, हाथ। आप रोज रोज जल चढ़ाने, एक लोटा लेकर रोज रोज जल चढ़ाने के लिए जाती हो, हाथ को पहचान, हाथ को। कई माताएं तो ऐसी बैठी हैं जो अपने घर के बर्तन को पहचानती है, ये तो हमारा है ही नहीं, ये हमारा नहीं है। हमारी तो इतनी बड़ी प्लेट थी, ऐसा कंगूरा बना था और नीचे से ऐसी पेंदी थी, बाकी गोल। वो अपने बर्तन को पहचानती, बर्तन। पहचान। एक पति पत्नी कथा सुन रहे थे, हमारे परिचित नहीं है, हम उनका नाम नहीं लेंगे। कथा सुन रहे थे, पत्नी ने पति से कहा, देखो सियोर वाला महाराज जी अपना कितना बढ़िया बोल रहा है। पति बोला, उनके मुख में सरस्वती बैठी है, तो तुम अपने मुख पर क्यों नहीं बिठा लेते? पति चिल्लाकर बोला, मेरे मुंह पे तू बैठी है। पत्नी ने कहा, तो मैं क्या चिड़चिड़ करती रहती हूँ? तुम जो दिन भर मेरे ऊपर चिड़चिड़ करते रहते हो, कुछ भी बोलती हो चिढ़ के जवाब देते हो, कुछ भी बोलती हो चिढ़ के जवाब। कुछ तो भी था। हाथ पहचानता है मेरा शिव, वाणी पहचानता है मेरा शिव, आपके करुणा के नेत्र पहचानता है मेरा शिव। और जब आप
रोज शिव के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो आपके चरण की धमक को पहचानता है मेरा शिव कि मेरा 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 अपना है। एक पत्थर छोटा सा है, देखिए छोटा सा पत्र है। मैं आकांक्षा दांगी निवासी गैरतगंज से आई हूं। आकांक्षा दांगी गैरतगंज से आई हूं। कहीं बैठी हो आकांक्षा जी तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं। आ जाइए। मैं आकांक्षा दांगी निवासी गैरतगंज से आई हूं गुरुजी। मेरे पेट में दर्द रहता था, वो दर्द धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जब मैंने सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टरों ने पेट में गांठ बता दी। गांठ बता दी गुरुजी। गांठ 40 mm की थी गुरुजी। मैंने बाबा पर चढ़ा, रुद्राक्ष का जल और तिलकेश्वर महादेव का आपने जो उपाय बताया था वो उपाय किया, जिससे मेरा दर्द धीरे धीरे कम हो गया। और गुरुदेव आप कहते हो ना कि प्रदोष काल में जल चढ़ाकर आचमन करो तो शरीर की गांठ गलती है। तिलकेश्वर महादेव का नाम लेकर मैंने वही किया। तिलकेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रदोष काल में जल चढ़ाती, उस जल को लेकर मैं मंदिर में ही पी लेती। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, दूसरी बार जब जांच कराई तो मेरे पेट की गठान 40 mm की पूरी गल चुकी थी। और बाबा की कृपा से मैं ठीक। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम आकांक्षा दांगी है। मैं निवासी गैरतगंज से आई हूँ। गैरतगंज शिव शिव। वो आपके स्पर्श को पहचानता है। एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जब आप जाते हो तो आपके भाव को पहचानता है। मंदिर में पहुंचते हो तो आपके चरण की धमक को पहचानता है। और जब आप रोज रोज प्रतिदिन मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करते हो तो जब आप अपने प्रेम से शिव को पुकारते हो तो वो शिव आपकी पुकार को सुनकर दौड़ पड़ता है और आपके दरवाजे पर खड़ा मिलता है। ओम मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा आपकी आकांक्षा पेट में गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था। बाबा पर भरोसा करा। तिलकेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रदोष काल में जल चढ़ाना प्रारंभ करा और शिव की कृपा से गांठ भी गल गई और बेटी ठीक भी हो गई। जोरदार। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरी नैया का तू किनारा है। शिव शिव।
आप उसको पुकारते हो, वो सुनता। हृदय से करी गई पुकार खाली नहीं जाने देता। खाली नहीं जाने देता। सुप्रिय ने पुकारा, शिवा गए। कारागार में भगवान शंकर प्रकट गए। केत को तोड़ दिया, कारागार टूट गया। दारू का दोनों असुर सामने आ गए। शिव ने संहार कर दिया और अपने भक्त को छुड़ा दिया। सुप्रिय ने हाथ जोड़कर बोला, बाबा मेरे जीवन के बंधन को, कैद को तुमने तोड़ा है, मेरे को बंधन से मुक्त करा है। आज निवेदन करता हूं, यही भूमि पर दारुक वन में आप निवास करो। और नागेश्वर के रूप में शंकर भगवान वहां विराजमान हो गए। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर, जो दारुक वन में सोमनाथ में विराज। सौराष्ट्र की भूमि पर आप कभी द्वारका जी जाएंगे, भेंट द्वारका के लिए जाएंगे तो बीच में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर बाबा बंधन से मुक्त कर। कोई बहुत ज्यादा किसी के कब्जे में है, छूट ही नहीं रहा है, बंधन में है, छूट ही नहीं रहा है, बहुत प्रयास कर लिया, बंधन छूट ही नहीं रहा है। कुछ ना करिए, केवल 3 दिन अपने निकालो, एक शनिवार का, दूसरा रविवार का, तीसरा सोमवार का। 3 दिन निकालो, शमी के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में जल चढ़ाकर दीपक लगाना प्रारंभ करो। 3 दिन प्रदोष काल में आप जब शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन शमी के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओगे, धीरे धीरे बंधन कटना प्रारंभ हो जाएगा और व्यक्ति बंधन से मुक्त हो। बंधन, कोई बंधन में पड़ा है, तकलीफ में पड़ा है, छूट ही नहीं रहा है, कोई किसी बंधन में ग्रसित हो गया, उस बंधन से मुक्त हो जाए। ये शमी का वृक्ष, मंदार का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, ये जितने जितने वृक्ष है ना, ये सारे वृक्ष कोई ऐसे ही नहीं है। कनेर का वृक्ष जो शिव जी को प्रिय है, कनेर का पुष्प, शमी का पत्ता, बेलपत्र, मंदार का फूल, ये भगवान शंकर को ऐसे ही नहीं प्रिय है। इनके तप, इनकी साधना, इनकी उपासना, इनका व्रत, इनका नियम इतना प्रबल रहा है कि शिव इनको स्वीकार करे। भगवान शंकर जी को कोई ऐसे ही नहीं है। कौन है ये शमी, मंदार? हमने पहले भी एक बार कथा सुनाई है, बहुत पहले, आज स्मरण में आ गई तो पुनः गई। जिस शमी के पत्ते को आप शंकर भगवान पर समर्पित करते हो, जिस मंदार के फूल को, आंकड़े के फूल को शिव जी को समर्पित करते हो, वो मंदार, वो आंकड़ा, वो शमी है कौन? कौन? महाराज, एक औरव ऋषि हुए सतयुग। सतयुग में एक औरव ऋषि हुए, बड़े उपासक थे भगवान शंकर, भक्त थे शिव, उपासना में लगे रहते थे। कहते हैं औरव ऋषि
शिव जी की साधना में निरंतर डूबे रहते थे। ओम का नाद औरव ऋषि निरंतर करते थे। 5 बार अपन भी उस ओम के नाद को सब एकाग्र चित्त होकर भगवान शिव के सम्मुख का आनंद लेते हुए ओम का नाद करते हुए अपने ध्यान को केंद्रित करें और शिव को अपने भीतर बिठाएं। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे शिव मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। नेत्र बंद करते हुए बड़े भाव से हृदय से शिव को ये माने मेरे कंकर शंकर की भूमि पर मैं बैठी हूं, शिव मेरे हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। जिन महादेव की मैं कथा श्रवण कर रही हूं वो महादेव मुझ पर कृपा करेंगे, ये निश्चित है, और करुणा करेंगे, मेरे सम्मुख होंगे। हृदय से शिव का ध्यान करते हुए, शिव के 3 नेत्र हैं। एक नेत्र ऊपर का बंद है, सिर में जटा, जटा में गंगा, गंगा के नजदीक में चंद्रमा, एक कनेर का पुष्प शिव जी के कानों में लगा, गले में रुद्राक्ष की माला है, वासुकी नाग पड़ा हुआ है जो धीरे धीरे हिल रहा है। शिव जी के होठों पर बड़ी थोड़ी सी मुस्कान है, कानों में बड़ा बड़ा कुंडल पहने हुए, मृगछाला बंदी है, हृदय पर सर्प लौट रहा, एक हाथ में डमरू एक हाथ में त्रिशूल है। शिव पांव में कड़ा पहने हैं, मृगछाला पर ही शंकर बैठे हैं, मुस्कुरा रहा है, और उसी बीच में शिव के मुख से ओम का नाद निकलता है। शिव उंजायमान होते हुए धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलिए। वो शिव आपके भीतर प्रवेश करे, आपके ऊपर करुणा करे, आप पर दया करे, उसका स्मरण करे। हार हार महादेव, वो शिव है। औरव ऋषि एक ऐसे ऋषि थे जो ओम में शिव को बसाकर अपने भीतर उतार लेते थे। ओम में शिव को बिठाकर अपने भीतर। जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कभी प्रैक्टिकल कराया आप लोगों ने इस मंत्र का? कर देखिए। घर में चिड़चिड़पन हो रहा है, क्लेश हो रहा है, क्रोध आ रहा है, 2 क्षण के लिए कटोरी में जल लो 5 बार, बिल्कुल शांति से बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 बार उस मंत्र का उच्चारण कर उस कटोरी के जल को पानी के मटके में डाल दो या लोटे में पानी लेकर सबको थोड़ा थोड़ा पानी पिला दो। 7 मिनट भी नहीं लगेंगे, एकदम क्रोध शांति पर आएगा, सब शीतल होंगे, सब में प्रेम बढ़ जाए। प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए। सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल दिया, हम भी कहीं नहीं जा रहे, तुम भी कहीं नहीं जा रहे, आ जाना वापिस। प्रैक्टिकल करो, बिना प्रैक्टिकल के नहीं रहना। कंकर शंकर पूजन करूंगी, मेरा बाबा मुझे देगा 3 महीने के अंदर। प्रैक्टिकल करो, दिल से आओ,
पूजन करो। 5 कंकर बीनो, बैठ जाओ बट वृक्ष की इस पवित्र भूमि पर, बैठ जाओ कंकर शंकर की भूमि पर, और 5 कंकर रखकर उसकी पूजन कर कर उसमें से एक कंकर ये कहकर लेकर जाओ, बाबा चलो तुम्हारी बेटी तुम्हारा बेटा तुम्हें लेने के लिए आया है, बहुत दुखी हूं बाबा, मन की कामना है, सुना है तो साथ चलता है और हमारे मन की कामना को पूरा करता है, चल बाबा फिर आना है वापिस, लेकर जाओ, फिर वापिस 3 महीने में वो लेकर आ जाएगा, तुम्हारा काम पूरा कर। हृदय से कहो, दिल से पुकारो उसको। जब कंकर शंकर की पूजन करो, उसी भूमि पर बैठकर हाथ जोड़कर नमन करते हुए 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जप करिए, बाबा उसको स्वीकार कर। हृदय से साधारण नहीं है। कुबरेश्वर धाम का कंकर शंकर और कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष जीवन का सारा सुख प्रदान कर देता है, क्योंकि ये वो भूमि है, इस भूमि पर खड़े होकर, कुबरेश्वर धाम की धरा पर खड़े होकर 12 ज्योतिर्लिंग को गूगल पर सर्च करिए। अगर उज्जैनी 150 होगी तो 151 कहलाएगी, अगर काशी 690 होगी तो एक बढ़कर 91 कहलाएगी। 12 ज्योतिर्लिंग को यहां से सर्च करिए, उसमें 0 नहीं आएगा, एक बढ़कर आएगा, मतलब बाबा आपको आगे बढ़ाकर ही लेकर जाता है, छोड़कर नहीं। ये वो कुबरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि है जहां पर शिव आपको शून्य नहीं करता, शिव आपको आगे बढ़ाकर आपकी मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है, वो भूमि। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने। 400 साल पुराना बटवृक्ष, विश्वास का प्रतीक, जिसके नीचे बटकेश्वर महादेव विराजमान, उस भूमि पर से कंकर उठाए, पूजन करा, अर्चना करी, साधना करी, रख दिया। कंकर शंकर की भूमि पे से कंकर लिया, पूजन करी, साधना करी, रख। विश्वास और भरोसे से जाना, भरोसे देख। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो उठा। बैठ कर उससे प्रार्थना। औरव ऋषि ओम में शिव को बिठाते थे, उस नाद को अपने हृदय में उतार लेते थे, और औरव ऋषि उस नाद को जब करते थे, शिव उनकी साक्षी में आते थे। शिव साक्षी। एक पत्र है, अच्छा मेरा नाम रजनीश शर्मा है, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। रजनीश शर्मा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आया। कहीं बैठे हो, आप ही हैं, आइए। मेरा नाम रजनीश शर्मा है, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुजी
आप जब व्यासपीठ पर विराजमान होकर अपने मुख से जो भी बताते हो वो एक एक वचन सत्य हो जाता है। हमें आज तक समझ में नहीं आया कि जो उपाय बताया वो करा और हल निकल गया। बाबा समझ नहीं आता, एक लोटा जल चढ़ाया, पंडाल में बैठकर कथा सुनना, कंकर शंकर की पूजा करना, और गुरुजी हमारा जीवन कष्टों से बाहर हो गया। गुरुजी बहुत दुखी था, इतना तकलीफ में था कि कर्जा लाखों में, किराए का मकान में रहता 20 साल हो गए, कर्जा ही नहीं चुका। किराए के मकान में रहता, कुछ बर्तन थे कुछ नहीं थे। परिवार में इतना दुख था कि बच्चों की लाइफ कैसे बने सोचता रहता था। गुरुजी 20 साल जिंदगी के ठोकर खाते खाते निकल गए, पूरा जीवन केवल कष्ट में निकला। गुरुजी कुछ भी नहीं था, सुबह का सोचते, कुछ मिल जाता तो रात का विचार करते, रात का मिलता तो सुबह का विचार होता। किराए के मकान में रहते, कर्जा भी ढेरों हो गया, समझ नहीं आया क्या हो। तब पहली बार टीवी खोली और आपकी कथा देखी, कथा में भरोसा हो गया। तब बाबा के धाम आ गया। कहते हैं कि इस भूमि पर बैठकर, कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर जब कथा सुनते हैं, जो मांग कर जाओ वो मिल जाता है। हम भी यहाँ से कंकर शंकर पूजन कर गए, कथा सुन गए, बस कहकर गए थे बाबा। सियोर वाला बाबा कहता है किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। आज मैं खाली जेब आया हूँ, अगली बार आऊं तो तेरी कृपा से आऊं। बाबा कारोबार ऐसा चलने लगा, मैं आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। पूरा कर्जा चूक गया, खुद का कारोबार हो गया और बेटे की सरकारी नौकरी लग गई, और बाबा इतनी कृपा हो गई खुद का मकान भी हो गया। बाबा बेटे की सरकारी नौकरी हो गई और बाबा की कृपा से सब कुछ बाबा ने दे दिया जो सोचा भी नहीं था।